नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन में चौमुखा विकास करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी नींद लें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल बहुत सारे लोग इंसोम्निया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त, और आज आपको बताने वाली हूं कि इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी की प्रमुख वजह क्या होती है, इनके क्या परिणाम होते हैं, और साथ ही साथ कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इस समस्या को जड़ से ठीक करने का कार्य करती हैं। आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा समसामयिक और आपके लिए बहुत का काम का साबित होने वाला है। आप इसे लास्ट तक देखें, पूरा समझने के लिए मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में संतुलन रखने के लिए और हमारे समग्र विकास के लिए हमारे माइंड को रिलैक्स होने की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है एक अच्छी नींद की। अच्छी नींद होने से हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है वो अक्सर घबराहट, बेचैनी और अन्य तमाम शारीरिक समस्याएं जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से क्यों नींद आना कम हो जाती है। इसमें सबसे प्रमुख वजह तो ये है कि नींद आने के लिए जो आपकी बॉडी का जो पैटर्न होता है उसके प्रति आप लापरवाह हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम अगर फिक्स नहीं है, यानी कि आप अपने बॉडी की जो क्लॉक है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये पैटर्न बिगड़ जाता है और जब रात होती है तो आपको नींद आने की शुरुआत ही नहीं होती है। अक्सर ऐसा तब होता है जब लोग अपनी जीवनचर्या के कारण बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और किसी कारण के वश उनके जो सोने का टाइम है वो फिक्स नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, कभी वो 9 बजे सोते हैं या कभी रात में 1 बज जाता है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाता है कि आखिर में सोने का टाइम कब हुआ है, और बॉडी एक तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। इसे कहा जाता है सर्कैडियन रिदम यानी बॉडी की क्लॉक। अगर आप अपने बॉडी की क्लॉक को नहीं सुनते हैं और उस टाइमिंग को फॉलो नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके ये क्लॉक बिगड़ जाती है और आपके सोने और उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं रह जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है उन लोगों में जिनको की नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी वो दिन में जग रहे हैं तो रात में सो रहे हैं, और फिर उसके बाद वो रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। इससे बॉडी एक प्रकार से कंफ्यूज हो जाती है और बॉडी का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो स्लीप साइकिल होती है वो नहीं हो पाती है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर आप किसी बीमारी से सफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको GERD है, पेट संबंधी कोई बीमारी है, कोई डाइजेस्टिव इश्यू है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर आप हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं, तो भी आपको घबराहट, बेचैनी होती है और अच्छी तरीके से नींद नहीं आ पाती। जैसे ही आप लेटते हैं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। इसी तरीके की एक समस्या होती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में होता क्या है कि जब पेशेंट सोने के लिए जाते हैं तो कुछ देर के लिए तो वो सो जाते हैं, लेकिन एक समय बाद उनकी अपने ही नाक से आ रही आवाज से उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, CO2 लेवल बढ़ने लगता है, तो वो घबरा कर उठ जाते हैं। इसे स्लीप एपनिया कहा जाता है और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्नोरिंग यानी खर्राटों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से नींद ना आने की भी समस्या होती है। एक और पैटर्न होता है बच्चों में और बड़ों में। जैसे मान लीजिए कि जब बच्चे होते हैं तो उनके अंदर स्लीप जो हार्मोन होता है वो ज्यादा रिलीज होता है और इसकी वजह से वो ज्यादा सोते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, हम बुजुर्ग होने लगते हैं, वैसे वैसे करके हमारी स्लीप साइकिल शॉर्टन होने लगती है और कई कारणों की वजह से ये स्लीप साइकिल छोटी हो जाती है। इसलिए भी कहा जाता है कि बच्चों को थोड़ा ज्यादा नींद की आवश्यकता है, वहीं बुजुर्ग 4 से 5 घंटा और मैक्सिमम 6 घंटे में भी उनकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिन दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से नींद आना कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी वजह से पेट में आपको अजीब से हलचल होती है, बेचैनी होती है, आप अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं और इस वजह से अच्छी नींद नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सोने के लिए एक उचित माहौल नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो, या आप जिस मैट्रेस पे आप सोते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं वो कंफर्टेबल नहीं हो, बहुत ज्यादा शोर आ रहा हो,
या फिर आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो रहा है और आप गैजेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपका ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देता है कि अब नींद का समय हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी ये है कि हम इस चीज को समझें कि हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है, एक सर्कैडियन रिदम होती है। सोने का और उठने का एक फिक्स टाइम बनाएं और उस टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जब आप सोने जा रहे हो तो कम से कम आधे से 1 घंटे पहले, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो, इनको ऑफ कर देना चाहिए, और जिससे कि हमारा ब्रेन तैयार होने लगता है कि अब स्लीप का टाइम हो रहा है। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि इस इंसोम्निया को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर हैं और इन्हें सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है। देखिए, होम्योपैथी की ब्यूटी यही है कि इसमें कोई एक दवा हर मरीज के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, बल्कि अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग मानसिक अवस्था में वो पेशेंट किस मानसिक अवस्था से गुजर रहा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, इस बात को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है। ऐसी ही एक बहुत कारगर मेडिसिन है और उसका नाम है कॉफिया क्रूडा। दोस्तों, कॉफिया क्रूडा की खासियत ये होती है, ये कॉफी से बनने वाली मेडिसिन है और इंसोम्निया की सबसे अच्छी दवाइयों में से एक है। क्या आप जानते हैं इंसोम्निया की क्या कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है? कॉफिया का जो पेशेंट होता है उसके मन में अनायास, अनवांटेड ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स होती है। वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो अगर सोने भी चले गए तो उनके मन में कोई विचार आ जाएगा, जैसे कि उन्होंने गैस ऑफ की है कि नहीं, उन्होंने ताला बंद किया है कि नहीं, उनके बच्चों का रूम का दरवाजा अच्छे से बंद है कि नहीं। यानी कोई ना कोई थॉट उनके बार बार मन में आता रहेगा। उनके बॉस से किस बात पर उलझन हो गई, या खाने में कल क्या बनाना है। ये छोटे छोटे थॉट्स उनके माइंड को ट्रबल करते रहते हैं। थॉट्स शांत होने का नाम ही नहीं लेते। इस तरीके के अगर फालतू अनवांटेड ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स हो रही है, बिना किसी कारण छोटे छोटे थॉट्स आ रहे हैं, तब आप कॉफिया क्रूडा का सेवन कर सकते हैं। कॉफिया क्रूडा वहां पे भी बहुत फायदेमंद है जब किसी को अत्यधिक खुशी के कारण या अत्यधिक दुख के कारण नींद ना आ रही हो। इस केस में कॉफिया क्रूडा पोटेंसी की 30 या फिर 200 पोटेंसी को 2-2 बूंद करके शाम के टाइम अगर लिया जाएगा, सोने से करीब 1 घंटे पहले, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो देखिए, चूंकि हमें इसकी कॉज पर काम करना है, हमें सिर्फ इसे एक नींद के मेडिसिन के रूप में यूज नहीं करना है, इसलिए कुछ समय तक यूज करना होगा और धीरे धीरे करके हमारी जो टेंडेंसी है ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स की, अनावश्यक सोचने की, वो दूर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में, और वो है नैट्रम म्यूर। नैट्रम म्यूर नमक से बनने वाली एक बहुत ही कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए कारगर है जो बहुत ही इमोशनल प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अपनी को कन्फाइंड रखते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वो जल्दी दूसरों से घुलते मिलते नहीं हैं, अपने दुख को अंदर ही रखते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें रोना भी आ रहा है तो किसी के सामने रोते नहीं है, बल्कि अकेले छुप कर रोते हैं। और धीरे धीरे करके इसी दुख से, या कोई मान लीजिए उनके अंदर कोई दुख चल रहा है, कोई तनाव चल रहा है, तो धीरे धीरे करके उनकी नींद गायब हो जाती है। इस तरीके की मेंटल ग्रीफ में, जहां दुख के कारण धीरे धीरे करके व्यक्ति की नींद उचट जाती हो, वहां पर नैट्रम म्यूर दवा का उपयोग किया जाता है। नैट्रम म्यूर में एक बहुत बड़ी खासियत ये दिखी जाती है कि एक्सट्रीमिटीज यानी पैरों में अजीब सी ऐंठन होती है, यानी दर्द के कारण भी पेशेंट नहीं सो पाते हैं। इसी क्रम में एक बहुत अच्छी मेडिसिन का नाम मैं लेना चाहूंगी और वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया भी मेंटल ग्रुप के पेशेंट्स के लिए जो कि मानसिक रूप से धीरे धीरे करके परेशान होते चले गए हैं, धीरे धीरे करके उनकी नींद उचट गई है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जब वो सोने के लिए जाते हैं तो उनके पैरों में अजीब सी ऐंठन होने लगती है, एक अजीब सी ट्विचिंग होने लगती है और इस वजह से वो सो नहीं पाते हैं। इग्नेशिया के पेशेंट्स में ये भी देखने को मिलता है कि काफी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। पल में इनका कोई भी ना कोई मूड बदलता रहता है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, अचानक से वो हंसने लगते हैं, अचानक से बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस तरीके का चेंजेबल नेचर अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो इग्नेशिया मेडिसिन वहां पर बहुत अच्छा कार्य करती है। अब आपको बता देती हूँ बच्चों में प्रयोग की जाने वाली एक बहुत ही खास मेडिसिन की, और जिन बच्चों में देखा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं, इस चिड़चिड़ाहट की वजह से वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा बैड मूड में रहते हैं, उनके पेट में ऐसा लगता है कि कुछ दुखन हो रही है, पेट में ऐसा लगता है कोई परेशानी चल रही है जिसकी वजह से वो लगातार रोए चले जा रहे हैं और सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं,
तो वहां पर कैमोमिला नाम की मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। कैमोमिला एक तरीके से मेंटल अगर टर्मोइल है, अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उथल पुथल में है, एजिटेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है और उसकी वजह से अगर उसकी नींद खराब हो गई है, तब हम वहां पर कैमोमिला मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। देखिए, ज्यादातर मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं ये 200 पोटेंसी में इनको यूज करना चाहिए और शाम के टाइम में जैसे कि 8 से 9 बजे के बीच में अगर हम इनका 2 से 3 बूंद के अनुसार सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो स्लीप पैटर्न होता है ये सुधरने लगता है। चलते चलते आपको एक और मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ कि अगर पेट संबंधी परेशानियां रहती हूँ, आपने की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो काफी खराब हैं, आपने स्मोकिंग किया हुआ है, ड्रिंकिंग किया हुआ है, आप साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्पाइसेस का सेवन करते हैं जिसकी वजह से पेट खराब लेने लगता है और पेट की खराबी के चलते अगर आपकी नींद खराब हो जाती है, तब वहां पर नक्स वोमिका नाम की जो मेडिसिन है इसको 200 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद शाम को लिया जा सकता है। देखिए, होम्योपैथी की ब्यूटी यही है कि अलग अलग लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी दवा का चयन किया जाता है ताकि वो समस्या जड़ से हटाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप जब दवा खा रहे हैं तब तो अच्छे हैं और जब दवा छोड़ दें तो फिर से बीमार हो जाएं। तो यहीं पर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इस प्रॉब्लम की जड़ को ठीक करने का काम करती हैं ताकि आप हमेशा के लिए इंसोम्निया की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। उम्मीद करती हूँ कि इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या पर आधारित आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के इस पड़ाव तक अगर बने हुए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।